बहुत लोग इस कटिंग के बारे में जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो नहीं जानते हैं वो घबरा जाएंगे और मुझे कोसेंगे भी कि ये क्या किया, इतने बढ़िया फूल के पौधे काट। नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष मंगलमय हो 2026 आप सभी को, और हमारा आपका साथ जो है यूं ही बना रहे, प्रकृति हरी भरी रहे और हम सबको स्वस्थ जीवन के साथ साथ स्वस्थ शरीर भी मिले। तो आइए हम देखेंगे आज के इस नए साल में क्या करने वाले हैं। हम इस नए साल में करने वाले हैं एक ऐसा काम जो आपको हिला देगी। तो दोस्तों, बहुत लोग इस कटिंग के बारे में जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो घबरा जाएंगे और मुझे कोसेंगे भी कि ये क्या किया, इतने बढ़िया फूल के पौधे काट। तो अब मैं बताता हूं, ये है दोस्तों एक तरह की प्रूनिंग। और ये पौधा कौन सा है? तो पौधा है देंथस पौधा है ये, जो कि आपको पूरा साल फूल देगा और बहुत खूबसूरत। देखिए यहीं पे कई कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया फूल देता है और पूरा साल फूल देता है। लेकिन हमने कटिंग इसलिए की कि इसमें जो थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं, ये आप देखेंगे कि इसके बाद इसकी जो सारी ग्रोथ के ऊपर इसका ध्यान चला जाएगा। जो एनर्जी अभी फूलों के ऊपर लग रहे थे, 2-4-5 फूलों के ऊपर, वो पूरी की पूरी एनर्जी हमारे इसके प्लांट के ग्रोथ पे चला जाएगा। और अब मैं दिखाऊंगा आपको 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद आप यकीन ही नहीं मानेंगे, क्या ये वही गमला है? गमला नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा फूल दोस्तों। तो फूल ज़्यादा प्राप्त करने के लिए इस तरह के जो है हमें काम अपने पौधों के साथ करने पड़ते हैं। और सही टाइम है, इसको जाके मार्च में फरवरी में काटेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सर्दी का समय है और इस टाइम जो है आप इसको काट सकते हैं, ना तो फंगस बैक्टीरिया का खतरा है और पूरी तरह से इसको हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस कटिंग का पूरा रहस्य और फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, कैसे देना है, ताकि ये गमला ना दिखाई दे, सिर्फ फूल और फूल गुलदस्ते की तरह दिखाई दें। ऐसे उठा के आप दे देंगे किसी को तो ऐसा लगेगा कि गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, कोई गमला नहीं। तो ये पूरा का पूरा हैक देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो। अगर ऑलरेडी चैनल पर हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, ताकि यूट्यूब जो है आगे बढ़ाए और लोगों को भी ये जो हैक्स, ये जानकारी है, ये मिल सके और अपने ही एक ही गमले में बहुत सारा फूल, इतना ले लें कि फूल देख करके मन जो है बाग 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 हो जाए। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। इस तरह के पौधे अगर अभी नहीं लगाए आपने तो अभी भी लगा सकते हैं, समय है इनका लगाने का। अभी भी लगाएंगे तभी ग्रोथ दे करके आपको पूरा साल फूल मिल जाएगा। तो पौधे हमारे पास अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके आप लिखेंगे देंथस प्लांट या सीजनल प्लांट, उसकी लिस्ट मिल जाएगी और लेकर के आप अपने घर में लगा सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं प्लांट्स की और सेफ डिलीवरी आपकी रहेगी। जो हमने कटिंग की है उन कटिंग्स को जो है इसमें गमले में से निकाल देंगे। तो आप इस तरह की आप भी कटिंग कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। लेकिन कई लोग जो हैं बड़े दिल के कच्चे हो जाते हैं कि भाई इतना बढ़िया फूल है, हम क्यों काट दें। तो आपको थोड़े फूल में ही गुजारा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत होना होता है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो काटते टाइम ये नहीं सोचते कि दर्द होगा या क्या होगा, क्योंकि उसकी वेल बीइंग के लिए कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी बचानी है। किसी को कोई ना कोई और दिक्कत है तो उसको ठीक करना है। तो उसके पीछे हमारी जो नियति होती है काटने के पीछे, वो अच्छी होती है। तो इसी तरह की नियति हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि इनको लंबी ग्रोथ लेनी है, बहुत सारे फ्लावर लेने हैं, तो थोड़ा सा हमें इसके साथ हार्श होना पड़ता है। तो ये तो निकालेंगे, साथ के साथ अगर आपके गमले में कोई बीड्स हैं, यानी कि कोई घास है, कोई जंगल उगा हुआ है, तो उनको भी साथ के साथ आपने निकालना है। उनको किस लिए निकालना है? क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हम इसको देने वाले हैं वो फर्टिलाइज़र वीड्स द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो हमारे पौधों को प्रॉपर नहीं मिलेगा। अब देखिए मैंने ये सारे काट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैंने छोड़ दिया है सिर्फ एक पौधा। तो अब मैं जो 1 महीने बाद दिखाऊंगा, तो इस पौधे को छोड़ा है मैंने, बाकी सबकी कटिंग कर दी है। तो अब जब 1 महीने बाद दिखाऊंगा तो आप देखना कि उसको जिसको नहीं कट किया है उसमें कितनी ग्रोथ है और बाकी के जो पौधे हमने कट कर दिए हैं उसमें कितनी ग्रोथ है। अब ग्रोथ की बात करें हम तो देखिए एक एक पौधा ही है, इतनी ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन हर जगह से जहाँ पे देखिए, जैसे 1, 2, 3 पत्ता हमने छोड़ा तो 3 पत्ते में से 6 ब्रांचेस निकलेगी। यहाँ देखिए 3 पत्ता यहाँ भी है। हाँ, ये बड़ा सोचने की बात है
कि कहाँ से कट करना है। ये नहीं कि जड़ से उठा के कट कर दिया। इतना कट करने का मतलब ये है कि जहाँ भी आप पत्ते दिख रहे हैं वहाँ नोड्स होती हैं, देखिए नोड्स इसको कहते हैं, और हर नोड से एक दो ब्रांच निकलती है। तो यहाँ कट करने का एक नोड मतलब एक टहनी के अंदर से 3 ब्रांच निकले तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 है। 9 में से 27 ब्रांचेस निकल जाएंगी तो हमारा गमला तो ऑलमोस्ट भर ही जाएगा ना। तो इस तरह से आपने देख के काटना है कि इसके नोड्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि हमारी जो ब्रांचिंग है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब क्या हम इसी तरह से कटिंग करके छोड़ देंगे, पानी देंगे और पौधा पूरा भर जाएगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए हमें इसको खाना देना पड़ेगा। खाना हम क्या देंगे? गोबर खाद या खाली वर्मी कंपोस्ट से ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि फूल के कलर हैं, टेक्सचर हैं, इसके लिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर, इन सब से मिश्रित खाद होना चाहिए। तो इन सब से मिश्रित खाद हम इसको देंगे तो जा करके इस तरह ग्रोथ करेगा। अब देखिए छोटे से गमले में मेरा ये पिटूनिया एक सिंगल पौधा है, ये ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसको प्रॉपर फर्टिलाइजर का मिलना, तभी हम इस पे 500-700 फूल एक पौधे पे ले पाएंगे। और बीडिंग जो है साथ के साथ निकालते रहना चाहिए, बीड्स यानी कि घास निकालते रहना चाहिए। इसी तरह आप देखिए ये हमारा लगा हुआ है जो सिनेनेरिया की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इन सब को ग्रोथ देने के लिए जो हम देंगे बूस्टर, ये है फ्लावर बूस्टर, हमारा फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड है ये। जितने भी सीजनल प्लांट हैं उसमें आप फूल ले सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि जो हमारा पेंजी लगा हुआ उसका साइज देखिए, पेंजी का कितना लहला रहा है, हवा में भी हिलते नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह का फूड जो है हम कैसे डालेंगे दोस्तों, उसकी जानकारी कंप्लीट मैं आज देने वाला हूँ। खाद कैसे डालना है, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है आपको कि ऐसे आपने खाद डाल दिया, जैसे कि अक्सर लोग डाल देते हैं, ये खाद डाल दिया छोड़ दिया। लेकिन ये तरीका जो है बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है कि ओपन में खाद डाल दिया, इसको कुछ मिलेगा नहीं। आधी खाद की जो न्यूट्रिशन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं धूप में, उसमें बैक्टीरिया मर जाएगा और हवा के थ्रू ये सूख जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं डालना है। अगर ऐसे डालते हैं तो साथ के साथ क्या करें, इस खुरपी से ऐसे ऐसे गुड़ाई करके और इस खाद को जो है मिट्टी में बिल्कुल मिक्स कर दें। मिट्टी में मिक्स होने से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं हमारे खाद के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे खोद लें, ऐसे देखिए ये खोद रहे हैं हम, इसको खोद के और इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा जड़ की तरफ करके और इस खाद को हम ऐसे डालेंगे। देखिए ऐसे खाद डाला हमने और इसको साथ के साथ मिट्टी से ढक दिया। अब दूसरी तरफ की मिट्टी उठाएं, एक साइड नहीं डालना है, चारों साइड देना है। दूसरी साइड की मिट्टी उठा के ऐसे हमने खाद को डाला और इन मिट्टी से इसको ढक दिया। अब देखिए इसमें जो हमने खाद डाला है वो कहीं दिखाई नहीं देगा, तो अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ने का कोई चांस ही नहीं है। और प्लांट की रूट जो है इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगी, एनहांस करेगी। अब बात आती है दोस्तों पानी की। 8 इंची गमला है, देखिए अभी ऊपर से सूखा दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, फ़ौरन पानी डाल देते हैं। तो ऐसे पानी नहीं देना है। अगर आपको चेक ही करना है तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे चेक करिए तो नीचे मॉइस्चर है, इट मीन्स कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ये पौधे ऐसा बता रहे हैं, तो इसको ढक देंगे। तो देख लें थोड़ा सा खोद करके, ऊपर की मिट्टी सूखी ना देखें, थोड़ा सा खोद के देखें। कुछ दिनों में आपको एक्सपीरियंस आ जाता है ये कि किस पौधे में पानी देना है किस में नहीं, क्योंकि एक्सेस वाटरिंग जो है पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। ऑक्सीजन नहीं जा पाता, पानी ज़्यादा होने की वजह से जड़ें जो है वो सड़नी शुरू हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह की नई नई वीडियो हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए समीर सिंह गार्डन पे।